नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है बिहार प्रदेश के कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर के बातें हो रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के सामने एक छोटे से बच्चे ने शिक्षा और शराब की कली को खोल कर रख दी, उसी विषय में बात करेंगे आदित्य जी से। सबसे पहले बात करेंगे जिस प्रकार से बिहार में इथेनॉल के प्लांट में सफलता मिली है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के प्रयास से, उस पर बात करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपसे ये चाहेंगे कि 17 इथेनॉल प्लांट का मंजूरी मिला था बिहार में, जिसमें कि 16 पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के प्रयास से बिहार को एक बहुत बड़ा ये काम मिला है। देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और ये काम जो अब हो रहा है, ये अगर 17 साल पहले अगर हो चुका होता, शुरुआत इसकी हो चुकी होती, तो आज हम एक देश में अग्रणी प्रदेश में पहुंच चुके होते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर धरातल पे ये काम सक्सेसफुली सब चीज़ हो जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बिहार को आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा ये। आदित्य जी, एक बात तो आपको मानना होगा, पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब से बिहार में शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने हैं, लगातार वो इन्वेस्टरों से मिल रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में उद्योग लगे, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए, ताकि यहाँ के लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उससे उनको निजात मिल सके। इसी क्या कड़ी में आपने देखा होगा कि पेप्सी का भी प्लांट कुछ दिन पहले उन्होंने भागलपुर में लगवाया, और ये इथेनॉल वाला प्लांट अगर पूरा तरह से सक्सेस हो जाता है, 17 हो, तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास में इससे काफ़ी भागीदारी आपका यहाँ पे कहना बिल्कुल सही है कि शाहनवाज जी जब से आए हैं बिल्कुल लगातार वो प्रयासरत हैं और वो दिखना शुरू तो हो गया है, लेकिन वो कि धरातल पे जब अगर सक्सेसफुली इसको हो जाए ये, तो ये बिहार को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा उनका। जी, ये तो सबसे पहले खबर थी, जो पॉजिटिव खबर थी, बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी, इसलिए हमने इससे शुरुआत की। दूसरी खबर पर हम आते हैं। आदित्य जी, आपने देखा होगा जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से बिहार में राजनीति हो रही है, आप भी समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे नेता हैं, कि जिस प्रकार जातिगत जनगणना को लेकर बातें हो रही है, तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा है कि आप अपने स्तर से कराइए, सेंट्रल इसमें कुछ नहीं करेगा, राज्यों को अगर मन है तो अपने हिसाब से कराए। क्या ये संवैधानिक तौर पर ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा डिटेल में हम लोग चलेंगे। जातीय जनगणना जो जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही उनका एक राजनीतिक शेगुफा है जो वो राजनीति करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला चीज़ ये है कि जातीय जनगणना तभी संभव है राज्यों के द्वारा जब संविधान में संशोधन होगा। अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा तो जातीय जनगणना अगर राज्य सरकार कराती है अपने माध्यम से तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, और जो केंद्रीय योजनाओं में जो लाभ मिल सकता है आगे चल के जातीय जनगणना के कारण, वो नहीं मिल पाएगा। 2014 में सिद्धरमैया सरकार जी ने बैंक कर्नाटका में कराया था, तो वो रिपोर्ट कभी भी पब्लिश नहीं हुई। तो ये तो जनता को फिर मूर्ख बनाने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आदमी इधर से उधर, जो उनका आदत है पलटी मारने का, तो वो उसका प्लॉट बन रहा है। ये जातीय जनगणना, अभी कॉमन सिविल कोड आएगा, CAA, तो ये सब प्लॉट बन रहा है इधर से उधर फिर पलटी मारने के लिए। ये बिल्कुल उनका ये पॉलिटिक्स वो शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जातीय जनगणना, आपकी बातों से अगर माना जाए तो ना कोई राजनीतिक दल चाह रहे हैं और ना ही यह संविधान के तहत हो सकता है कि राज्य अपने स्तर से कराए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा पक्षधर रही है जातीय जनगणना की, लेकिन अभी की जो स्थिति है, जातीय जनगणना तभी संभव है जब संविधान में संशोधन हो। स्टेट जो है वो पॉपुलेशन सर्वे करा सकता है, जातीय जनगणना नहीं करा सकता, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है। आप देखिए ना, कोई भी स्टेट नहीं करा पाया अभी तक, क्योंकि उसमें संविधान में पहले आपको संशोधन करना पड़ेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कराना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन की पहली बात करें ना। फिर क्या है, जब केंद्र भी कह रहा है कि हम अपने स्तर से नहीं कराएंगे, राज्य अगर चाहे तो अपने अपने राज्य में स्वतंत्र है कराने के लिए, तो पॉपुलेशन सर्वे हो सकता है बस, वो और कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वतंत्र हैं पॉपुलेशन सर्वे कराने के लिए, लेकिन जातीय वो नहीं हो सकता है। माननीय, आप अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप संविधान देखिए ना, संविधान पढ़े। जो नेता जातीय जनगणना के पक्षधर हैं आज की डेट में बिहार में या पूरे देश में, उनको संविधान देखना चाहिए, तो उनको मालूम चल जाएगा कहाँ वो गलत है कहाँ वो सही है। और मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा, जो उसको मैं सजा के लिए तैयार हूँ। चलिए, आखिरी सवाल हमारा आपसे यही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार में विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि 17 साल पहले का बिहार क्या था, अब का क्या है। लेकिन आप कह भी सकते हैं, क्योंकि रोड में, स्कूल का भवन में बहुत क्षेत्रों में काम हुआ है। हालांकि बिहार जितना पिछड़ा हुआ है, अभी बहुत क्षेत्र में काम करना बाकी है। लेकिन हम बात करेंगे जिस प्रकार से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की सभा में उनके गांव में एक बच्चा, जो कि छोटा बच्चा है, IAS बनने की जिसकी ख्वाहिश है,
और वो पढ़ना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल की जो सारा सिस्टम है उसकी कलई खोल दी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो अपना सारा तंत्र लगाए हुए हैं शराबबंदी को लेकर के, उसने ये भी कह दिया कि पापा हमारे जो दही की दुकान चलाते हैं, जो भी कमाते हैं सब शराब पी जाते हैं। इसका मतलब कि शराब मिल रहा है। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है ये कि क्लास 6 का बच्चा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कहता है कि मुझे एडमिशन करा दीजिए आप, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो समझिए सिस्टम कहाँ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई फ्री में होगी, सरकार सब सुविधा कर रही है। तो और आदित्य जी आपको रोक रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए सरकार का कितने हजार करोड़ का बजट है। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि जब इतना बड़ा बजट है और ये क्लेम किया जाता है हमेशा कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में, जैसा कि आपने कहा कि मुफ्त शिक्षा होगी और मॉडल शिक्षा होगी, मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक बच्चे को डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी को आके बोलना पड़ा? सिस्टम चेंज बना हुआ ना, वो कोई और भी सकता है। इसका मतलब ये है कि और लोग उसकी बात नहीं सुने होंगे। मुख्यमंत्री जी के पास पहले भी कहीं जरूर गया होगा वो, चाहे वो जिस स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, डीओ हो या जो भी हो, किसी पदाधिकारी से मिला होगा, जरूर मिला होगा। दूसरा, शराबबंदी के बारे में सीधा सीधा उसने कहा कि उसके पिताजी शराब में पैसा पिलाते, जो भी कमाते हैं पी जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आया। आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में शराबबंदी लगाई और शराब के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, और मुख्यमंत्री के गांव में ये बात, और ये और उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। कितनी शर्मनाक बात है। और ये पूरा देश देखा है इस चीज को। एक तो शराबबंदी आपका फेल है, तो क्या मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? आप तो चुप हैं, और हम जब यहां बैठ के बोल रहे हैं तो उस पर कहेंगे कि अंडबंड बोलता है। सीधा उनका यही कहना है ना। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कहाँ वो गलत किए हैं उसको सोचने की ज़रूरत है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसमें ईगो वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट का बात है। आप स्टेट के लिए कर रहे हैं। स्टेट के लिए अगर आप ईगो, पर्सनल ईगो सामने ले आएंगे तो वो गलत होगा। आदित्य जी, एक ये भी तो बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री को जानकारी में नहीं है और अधिकारी उनको गलत जानकारी देते हो। लेकिन दुखद पल ये है कि हम बराबर से कहते आए हैं कि जब राजा के दरबार में फरियादियों की संख्या बढ़ने लगे तो समझिए कि जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। कि मुख्यमंत्री जी को सारी जानकारी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री जी के पास सारी जानकारी नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो पुराने ढर्रे से चले जा रहे हैं अपनी बातों को सिर्फ बनवाने के लिए, तो ये गलत है। अब शराबबंदी आप देख लीजिए, बिल्कुल फ्लॉप है, सामने पूरे देश ने देखा। दूसरा, बच्चा ने कल ही खोल कर रख दिया। शिक्षा देखिए, शिक्षा के लिए एडमिशन में, स्कूल में एडमिशन के लिए एक बच्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आके बोलता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। जहां आप क्लेम कर रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। पढ़े हैं हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। 90 के दशक में क्या थी सरकारी स्कूलों की स्थिति, वो लोगों को पता है। उस समय हमारे ये सिर्फ कहने का मतलब है कि क्या छोटी से छोटी बात के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में जाया जाए? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था होती है कि बिना मुख्यमंत्री के दरबार में जाए हुए? एक शिक्षा की बात है तो हर स्कूल में ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि वहाँ जब सरकार इतनी खर्च कर रही है, इतना ज़्यादा खर्च कर रही है, तो टीचर बढ़िया हो, वहाँ पढ़ाई बढ़िया हो, ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल के। भाई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जितने भी टूल्स हैं वो सब फेल कर गए हैं। अभी देखिए, आप जो बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ, उसमें छात्र नेता, देखिए उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसको पुलिस ने उठाया भी आर्थिक इकाई ने, वो उन्होंने सीएमओ को 11:59 पे सीएमओ को मेल कर दिया था कि छात्र ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है। लेकिन सीएमओ का कोई जवाब उसको नहीं आया। इतनी इंपॉर्टेंट इशू। लेकिन इसमें एक बात तो है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत से वो ठीक है, लोगों को पकड़ लिया, वो ठीक है, लेकिन अभी बड़ी मछलियां तो है ना। बड़ी मछलियों को कहाँ कोई हाथ डाल रहा है? जो छोटे लोग जो पकड़ के जो अंदर रहेंगे, जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं आएगा, उसको पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन जो पकड़ से दूर है, बिल्कुल दूर होंगी, तभी तो ये चीज हुआ है। बड़ी मछलियां बिल्कुल दूर होगी, नहीं तो इतनी शर्मनाक हरकत बिहार में हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। और सिस्टम की फेलियर क्यों हुई है? क्योंकि सिस्टम पे पकड़ नहीं है उनका। तो सिस्टम की पकड़ नहीं है तो सिस्टम फेल कर गया, सीधा सा बात है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि मुख्यमंत्री के सामने जब इस तरह की बात आ गई है तो यह सही में विचारणीय है। देखने वाली बात है कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि जब इतना लंबा, इतना भारी भरकम बजट है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो वैसे में एक छोटे से बच्चे ने सारे सिस्टम की कली खोल कर रख दिया। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवि लाइव के साथ।